हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं दो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की। एक तो है NYHA क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ट फेलियर बेस्ड ऑन डिसेप्निया और दूसरा है MMRC क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेप्निया। तो NYHA जो है ना, फुल फॉर्म क्या है? न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन। तो न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन ने जो क्लासिफिकेशन दिया है, ग्रेड किया है डिपेंडिंग ऑन द डिसेप्निया का लेवल हार्ट फेलियर के लिए, वो अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम है। और MMRC का फुल फॉर्म क्या है? मॉडिफाइड मेडिकल रिसर्च काउंसिल। तो इन्होंने एक अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है ग्रेड करने के लिए डिसेप्निया को। अब कौन सा वाला कब यूज़ करना है? तो जो NYHA है ना, उसके नाम में ही है न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन। तो कोई भी हार्ट रिलेटेड कॉज होगा ना, तो उसको हार्ट के सिम्टम्स है, और जैसे हार्ट फेलियर है, जैसे सिंपल एग्जांपल है हार्ट फेलियर, और उसकी वजह से उसको ब्रेथलेसनेस है, तो तब हम जब ग्रेड करेंगे तो वो NYHA के अकॉर्डिंग होगा। और जब हम ब्रेथलेसनेस को ग्रेड करें अकॉर्डिंग टू अ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, तब हमारा जो ग्रेडिंग सिस्टम होगा वो MMRC होगा। तो अब NYHA की बात करते हैं। तो NYHA में आते हैं ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। ठीक है, तो ग्रेड 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ग्रेड वन का मतलब क्या है कि उसको ना कोई लिमिटेशन नहीं है, वो फिजिकल एक्टिविटी ना बराबर से कर सकता है, ऑर्डिनरी एक्सरसाइज वो बराबर से सकता है, कोई पाल्पिटेशन नहीं होगा, कोई फटीग नहीं होगा, और उसके साथ साथ उसको कोई ब्रेथलेसनेस या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं होगी। मतलब वो नॉर्मल, एकदम वो नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी, ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी वो बिल्कुल आराम से कर सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है, रेस्ट पे भी और काम पे भी। अब ग्रेड 2 आता है। तो ग्रेड 2 की बात करते हैं। तो ग्रेड 2 में क्या होगा कि वो थोड़ा माइल्ड जो है डिस्कम्फर्ट होगा, और उसको माइल्ड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, मतलब माइल्ड लिमिटेशन होगा जब वो ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी करेगा। मतलब हम अगर 30 मिनट्स एक्सरसाइज करें और वो 30 मिनट्स एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसके टाइम पे, नॉर्मल एक्सरसाइज के टाइम पे उसको थोड़ा सा माइल्ड जो है लिमिटेशंस रहेगा, पर जब वो रेस्ट करेगा तब उसको कुछ नहीं होने वाला है, कोई सिम्टम्स नहीं आने वाले हैं। ठीक है, फटीग के, पाल्पिटेशन के और ब्रेथलेसनेस के। अब आता है ग्रेड 3। तो ग्रेड 3 में क्या होने वाला है ना, ग्रेड 3 में उसको मॉडरेट लिमिटेशन रहेगा बिलो ऑर्डिनरी लेवल ऑफ एक्सरसाइज। मतलब उतना भी नहीं कर पाएगा जो ऑर्डिनरी लेवल पे करना है, उसके बिलो ही उसको लिमिटेशन हो जाएगी। मतलब इवन वो थोड़ी लाइक हम अगर नॉर्मली 30 मिनट्स एक्सरसाइज करें, वो 15 मिनट्स भी करेगा तो उसमें वो उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ जाएगी, लिमिटेशन हो जाएगी उसकी एक्टिविटी की, और वो काम नहीं कर पाएगा, उसको पाल्पिटेशन फटी, और उसको सिर्फ और सिर्फ राहत सिर्फ रेस्ट पे मिलने वाली है। ठीक है, उस केस में क्या है, थोड़ा सा वो एक्सरसाइज करके जाने दे सकता है, पर इस केस में उसको सिर्फ एक्सरसाइज सिर्फ रेस्ट के टाइम पे ही जो है उसके सिम्टम्स जो है नहीं होंगे, और उसको कंफर्टेबल तभी होगा जब वो रेस्ट करेगा। आता है ग्रेड 4। तो ग्रेड 4 में तो कोई फिजिकल एक्टिविटी वो बिल्कुल ही नहीं कर सकता है, लिमिटेशन है उसको हर फिजिकल एक्टिविटी में, और वो रेस्ट पे भी उसको सिम्टम्स आएंगे हार्ट फेलियर के। मतलब ग्रेड 3 में तो चलो वो ऑर्डिनरी से कम कर पा रहा था, और उसमें एटलीस्ट वो रेस्ट पे तो सिम्टम फ्री था, पर इसमें वो रेस्ट पे भी सिम्टम के साथ होगा। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेड 4। तो अब बात करते हैं MMRC ग्रेडिंग की। तो MMRC ग्रेडिंग फॉर ब्रेथलेसनेस में क्या होगा, इसमें अब होगा ग्रेड 0, 1, 2, 3 और 4। तो उसमें 1, 2, 3, 4 था, इसमें 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो अब 0 पे क्या होगा कि वो ब्रेथलेसनेस उसको नहीं है, बिल्कुल साइंस नहीं है, एक्सेप्ट फॉर स्टर्नस एक्सरसाइज। मतलब स्टर्नस एक्सरसाइज मतलब एकदम उसमें हम भी बहुत एक्सरसाइज करेंगे, जम के एक्सरसाइज करेंगे, तो हमें भी थोड़ा ब्रेथलेसनेस होगा ही ना, कि हाँ थोड़ी देर रुक जाओ अभी। हाँ, तो जस्ट लाइक दैट उनको भी थोड़ा ब्रेथलेसनेस होगा स्टर्नस एक्सरसाइज के टाइम पे, बाकी टाइम पे दे आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। फिर आता है ग्रेड 1। ग्रेड 1 में क्या होगा कि उनको ब्रेथलेसनेस कब आएगी, जब वो या तो बहुत फटाफट चल रहा है नॉर्मल लेवल रोड पे, या तो वो अपहिल चल रहा है, मतलब हिल पे चल रहे हो तब उनको ब्रेथलेसनेस होगी, या तो नॉर्मल लेवल रोड पे वो बहुत फटाफट चल रहे हो तब उनको ब्रेथलेसनेस होगी। फिर आता है ग्रेड 2। तो ग्रेड 2 में क्या आता है कि अपने जितने लोग, मतलब अपनी उम्र के लोग, जिनको उनके जैसा ये सब नॉर्मल ऐसा कुछ है, ठीक है, उनके उम्र के लोग जितना चल पा रहे वो नहीं चल पा रहे, मतलब लेवल रोड पे भी वो उतना भी नहीं चल पा रहे जितना उनके लोग चल पा रहे, उसके एज के लोग चल पा रहे हैं, और उसको ब्रेथलेसनेस हो जाएगी। या तो वो बीच बीच में रुकेगा जब अपनी पेस पे भी चलेगा,
तो वो रुकेगा कि बीच बीच में सांस लेने के लिए। तो ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, एक तो बीच बीच में वो रुकेगा सांस लेने के लिए, अपने पेस पे चलेगा तो भी, और एक तो वो स्लो चलेगा कंपेयर टू द कंटेम्प्रेरीज, जो उसके साथ के लोग हैं, जो उसकी एज के लोग हैं, उससे वो स्लो चलेगा। फिर आता है ग्रेड 3। तो ग्रेड 3 में क्या आएगा कि ग्रेड 3 में वो 100 मीटर्स डिस्टेंस चलेगा ना तो भी वो ब्रेथलेस हो जाएगा, या तो फ्यू मिनट्स लेवल रोड पे चलेगा तो भी ब्रेथलेस हो जाएगा। मतलब सिर्फ 100 मीटर चलेगा या थोड़े मिनट्स के लिए चलेगा तो भी उसको ब्रेथलेसनेस के सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, फिर लास्ट, तो लास्ट में क्या होगा कि वो घर से बाहर ही नहीं निकल पाएगा, वो इतना ब्रेथलेस रहेगा, मतलब वो नहाएगा या वो कपड़े पहनेगा या कपड़े उतारेगा उतने में ही उसको सांस फूलने लगेगी, वो इतना ज़्यादा ब्रेथलेस होगा। ठीक है, तो उसको हमें ऐसे पूछना है, जब हम पूछेंगे ग्रेड करने के लिए कि आप नहा पाते हो, आपको ऐसे होता है कि थक गए, सांस नहीं हो रही है, या आप कपड़े पहनते हो या कपड़े बदलते हो तब ऐसे होता है, कुछ भी नॉर्मल आम घर के काम भी वो नहीं कर पाएगा, वो घर से बाहर ही नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो ये थे सारे ब्रेथलेसनेस के डिसएपनिया के बेसिस पे जो ग्रेडिंग है। एक है NYHA और एक है MMRC। NYHA वाला हम मोस्टली यूज़ करते हैं हार्ट फेलियर के केसेस में, हार्ट के केसेस में, और जो MMRC है मोस्टली हम उसको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स और केसेस के लिए यूज़ करते हैं। ओके, थैंक यू।